आज हम लोग देखने जा रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्सन, जिसमें कि डेसिमल नंबर फ्रैक्शनल होगा, जिसमें कि डेसिमल पॉइंट या दशमलव का चिन्ह होगा और उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करें। रूल्स वही रहते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ये हो जाता है कि फ्रैक्शनल पार्ट को हम डिफरेंट रूल से फाइंड आउट करते हैं रिजल्ट, लेकिन जो इंटीजर पार्ट होता है यानी दशमलव के लेफ्ट साइड जो पार्ट होता है उसके लिए वो वही रूल होगा जो हम लोग इसके पिछले वाले वीडियोस में देख चुके हैं। आइए समझते हैं धीरे धीरे। मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है 25.15 जो डेसिमल नंबर है। इसमें आप यदि इसे देखें तो दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। पहला जो लेफ्ट साइड में इंटीजर पार्ट है दशमलव के, और दशमलव के राइट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट है। इन दोनों का अलग अलग बाइनरी निकालेंगे और उसे आंसर में लिख डालेंगे। तो सबसे पहले 25 का फाइंड आउट करते हैं बाइनरी। 25 का बाइनरी क्या होगा? 25 में हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, और तब तक डिवाइड करेंगे 2 से जब तक कि उसका कोसेंट 2 से छोटा नहीं हो जाता या 0 नहीं हो जाता। 25 मेरा डिवाइड हो सकता है 12 टाइम्स में, और रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। हम चाहे तो डिवीजन यहीं पर रोक दें, लेकिन आप आगे भी कर सकते हैं इसको। 2 यहाँ पर कोसेंट 0 और रिमाइंडर 1। यहाँ पर कोसेंट 0 कैसे आया ये समझने के लिए हमारे बाइनरी कन्वर्सन वाले वीडियो को जरूर देखें। मैंने इसमें डिस्कस किया है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप उसे फॉलो जरूर करें। अब यहाँ पर हम लोग जो आंसर लिखते हैं वो होता है MSB से LSB। यहाँ पर MSB है आपका ये वाला, और ये जो ऊपर में सबसे लास्ट डिजिट है वो है आपका LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से LSB की ओर आते हैं, लिखते हैं 1 1 0 0 1। ये आपका 25 का बाइनरी निकल गया। दशमलव यहाँ पर दे देते हैं डेसिमल पॉइंट। अब हमें 15 का फाइंड आउट करना है। देखिए इंटीजर पार्ट का जो मेथड होता है वो डिवीजन बाय 2 मेथड होता है, वेयर एज जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो बाइनरी हम निकालते हैं वो होता है मल्टीप्लाइड बाय 2। और वो मल्टीप्लिकेशन बाय 2 हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि रिजल्ट के जब तक कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका जो रिजल्ट आता है उसमें दशमलव के बाद शून्य ना आ जाए, 0 ना आ जाए, या जब तक कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें ना मिल जाए। ठीक है, तो अब हम लोग इस 15 का निकालते हैं। 15 को 0.15 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आता है 0.30। और इसके इंटीजर पार्ट को हम लोग आंसर के लिए लिखते हैं यहाँ पर 0। ध्यान रहे इंटीजर पार्ट लिखना है। फिर इसके फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हो जाएगा 0.60, और हमारा इंटीजर पार्ट इधर आ जाएगा। फिर इस 60 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 1.20, और इसके इंटीजर पार्ट को हम लोग यहाँ पर लिख डालेंगे। और फिर 0.20 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट को सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से, और ये हो जाता है आपका 0.40। फिर आंसर 0 आप लिखिए क्योंकि इंटीजर पार्ट लिखना है हम लोगों को। फिर 0.40 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और हमारा हो जाता है आंसर 0.80। फिर उसके इंटीजर पार्ट को यहाँ पे लिखे। अब इस 80 को हम लोग यहाँ लाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर हो जाता है 1.60, जिसको कि हम लोग यहाँ पर 1 इंटीजर पार्ट लिख डालेंगे। अब ये 6 पॉइंट इसको जो है फिर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 2 से, 0.60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वो हमारा हो जाएगा 1.20, और फिर हमारा आंसर हो जाएगा 1 यहाँ पर, क्योंकि ये 1 इंटीजर पार्ट हमें लिखना है। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए, ये 20 यहाँ भी आ गया, ये 20 यहाँ भी आ गया। अब जब कभी भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 20 के बाद का जो रिजल्ट है वो सेम आना शुरू हो जाएगा, यानी 1 0 0 और 1 आपका आना शुरू हो जाएगा बार बार। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं, बार बार डिवाइड करना उचित नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर जो लिखेंगे वो ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे। इस केस में MSB ऊपर हो जाता है और LSB नीचे की ओर आ जाता है।
ध्यान रहे यहाँ पर एमएसबी नीचे है और एलएसबी ऊपर है, और यहाँ पर एमएसबी ऊपर है और एलएसबी नीचे है। हम लोग जो आंसर लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो एमएसबी से एलएसबी की ओर लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 0 1 0 0 1 1। बहुत ही आसान था ये फाइंड आउट करना, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना बाइनरी में। एक और छोटे से एग्जांपल के साथ देखते हैं ताकि कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है 68.121 जो डेसिमल में है, इसे हम लोग को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सिमिलर प्रोसेस रहेगा, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका डिवीजन बाय 2 प्रोसेस होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन बाय 2 प्रोसेस होगा, ठीक है। और ये तब तक हम लोग करेंगे जब तक कि रिजल्ट में जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 ना आ जाए, मींस डेसिमल के राइट साइड 0 ना आ जाए, या जब तक कि मेरा डिजायर्ड रिजल्ट मुझे नहीं मिल जाता। हम लोग तब तक मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। तो 68 का सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 68 में डिवाइड किए हम लोग 2 से, 2 3 जा 2 4 जा, रिमाइंडर 0, 2 17 जा 0, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, और फिर 2 0, रिमाइंडर क्या हो गया 1। अब इसे हम लोग एमएसबी से एलएसबी की ओर आंसर में लिख देते हैं। क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0, 1 0 0 0 1 0 0। ये हमारा हो गया 68 का बाइनरी। पॉइंट दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है। अब 1 to 1 को हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 2 मेथड से जो है फाइंड आउट करेंगे उसका इक्विवेलेंट बाइनरी। फ्रैक्शनल पार्ट के नंबर को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 0.121 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, जिसका रिजल्ट आएगा 0.242, और इसके इंटीजर पार्ट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आंसर में लिख डालेंगे। अब इसके फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 242 into 2 इक्वल टू 0.484 मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी इसका जो इंटीजर पार्ट है वो यहाँ पे लिखते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, आंसर आएगा 0.8694 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1 बैलेंस, 4 2 जा 8 and 1 9, ठीक है। आंसर फिर क्या हो गया 0, क्योंकि इंटीजर पार्ट को लिखना है हम लोगों को। फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 0.968 into 2, 0.8 2 जा 16, 6 2 जा 12, 13, 9 2 जा 18, 19, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 1.936। इसे हम लोग इसका इंटीजर पार्ट लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर इस फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 0.936 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 6 2 जा 12, 6 1 7, 18 1 19, 1.972, जिसका रिजल्ट हम लोग 1 यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर इस 972 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 0.972 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा आपका 4491। इसके इंटीजर पार्ट को हम लोग यहाँ पर लिख डालते हैं।
और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दशमलव के 6 डिजिट तक ही हम लोग फाइंड आउट करें। आप चाहें तो और भी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, MSB से LSB की ओर ऊपर से नीचे आना है हमें, तो आंसर होगा 0 0 0 1 1 1। इतना भी हम लोग निकाल कर रख दिए, तो हमारा इक्विवेलेंट बाइनरी निकल गया है लगभग। इसे यदि और एक्यूरेट करना है तो आप और मल्टीप्लाई करते चले जाइए। आई होप कि आप लोगों को डेसिमल जो फ्रैक्शनल नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, तो फिर भी कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। यदि यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच।